पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो भी क्यूरीज होंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, हम लोग फर्स्ट यूनिट में अभी बेसिक्स हमने पढ़ा था, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में। आज हम लोग थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम्स में आते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि थ्योरी तो आप आराम से लिख लेते हो, लेकिन जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात होती है तो उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई इसके इन चारों में से कौन सा आंसर आपका सही हो सकता है। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है। इसमें से चुन चुन के क्वेश्चंस मैंने लाए हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पे देखिए आप लोग, which unit is responsible for converting the data received from the user into computer understandable format। which unit, कौन सा ऐसा यूनिट है जो रिस्पॉन्सिबल है, क्या करता है, डाटा जो यूजर जो डाटा एंटर करता है कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर के पढ़ने लायक उसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो यूजर कंप्यूटर में कीबोर्ड या माउस से इनपुट देता है तो वो कंप्यूटर समझ सके वो कौन सा पार्ट है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, मेमोरी यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, इनपुट यूनिट है और आउटपुट यूनिट है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर बी। आर्यन आप बी कह रहे हो। यस सर। रवि मालवीय आपका आंसर क्या है। सर बी लग रहा है। बी लग रहा है आपको। चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, हालांकि ये आंसर गलत है। देखो इसका आंसर जो है, आंसर सी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा, जो क्वेश्चन पे ध्यान देना अपने को, कौन सा यूनिट है। ठीक है, यूनिट यूनिट पूछ रहा है ये, जो रिस्पॉन्सिबल है डाटा जो यूजर इनपुट कर रहा है और कंप्यूटर के समझने लायक बन रहा है, तो वो इनपुट यूनिट होता है। इनपुट यूनिट क्या होता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड में आप जो भी टाइप करते हैं, जैसे आपने ए टाइप किया है तो कंप्यूटर ए समझ नहीं पाता है। तो कंप्यूटर का जो जो कीबोर्ड का जो इनपुट डिवाइस है उसके अंदर जो सर्किट बना हुआ है वो क्या करता है, मशीन के समझने लायक को कन्वर्ट कर देता है, यानी कि उसको बाइनरी बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। जो मेमोरी यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट का काम है डाटा को सेव करना। अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट का जो काम है वो काम है कि कैलकुलेशन करना और लॉजिकल डिसीजन लेना। ठीक है, तो इसमें से आंसर जो इनपुट यूनिट है, इनपुट यूनिट चाहे वो माउस हो या कीबोर्ड है, वही जो चीजें उसमें सर्किट्स में जो लगे रहते हैं, जो जो कंप्यूटर में आप इनपुट करते हैं, वो उसका सर्किट का जो पार्ट रहता है वो इसको 0 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जो कि कंप्यूटर समझ सकता है। तो ये चीज क्लियर हो गई आप लोग को। यस सर। ठीक है, तो अब इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये था कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेमोरी यूनिट क्या करता है, एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या काम करता है, और इनपुट और आउटपुट यूनिट काम करता है। इन चारों की डेफिनेशन अगर मालूम है तो इसका आंसर आपका सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए। बाइनरी सर। बाइनरी। हाँ बिल्कुल सही है। जो कंप्यूटर जो जिस लैंग्वेज को समझता है वो आपका बाइनरी लैंग्वेज है। तो बाइनरी लैंग्वेज जो होता है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में रहता है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि भाई कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, सिंपल सा जवाब होना चाहिए 0 और 1, है ना। और उसके ऊपर फिर आप टेक्निकल बोलेंगे तो बाइनरी लैंग्वेज बोलेंगे। और थोड़ा सा उसको और लोअर लेवल में जाएंगे अगर आप लोग, तो उसको बाइनरी लैंग्वेज को एक और लैंग्वेज से बोलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मशीन लैंग्वेज, है ना। तो मशीन लैंग्वेज जो है, मशीन लैंग्वेज 0 1 की फॉर्मेट में रहता है। और टेक्निकली इसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। बाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन, है ना, क्वाड्रा का मतलब होता है फोर। तो ये जो बाई मतलब दो है, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से ही आपका कंप्यूटर कंप्यूटर की भाषा को बनाया जाता है।
नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज। कंप्यूटर का जो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो छोटा सा जो पार्ट है, वो कौन सा है, बताइए। सर बाइट, बिट। हाँ, देखो इसका आंसर, आपने बाइट कहा, फिर आपने बिट भी बोला है। आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए। इसका आंसर जो है वो देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है बिट है ना। तो अगर इसका आंसर जवाब आप खुद भी दे रहे हो तो आप खुद भी जज कर सकते हो कि आपका लेवल किस टाइप का है ना। और नहीं मालूम है कोई बात नहीं, अब इस क्वेश्चन से आपको याद हो जाएगा। तो जो कंप्यूटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम बिट कहते हैं। जैसे हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं या सब्जी या किसी चीज का कोई भी सामान लेने जाते हैं तो हम उसको उन सब की यूनिट्स होती है। जैसे कि सामान का हमें वेट होता है, कितने केजी का है, कितने ग्राम का है ना। उसी तरह कंप्यूटर में भी जब किसी चीज को हम लोग मेजर करते हैं तो उसके लिए भी एक यूनिट होती है। तो जो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आपका बिट है। बिट जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। और ये जो बिट होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 और 1। 0 रहेगा या 1 रहेगा, इन दोनों को मिला के आपका बाइनरी बिट बनता है। ठीक है। फिर इस बिट्स को जब आप कई सारे बिट्स को आप कंबाइन कर देते हैं तो फिर वो आपका कन्वर्ट होता है आपका बाइट में। बाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बिट्स होता है। जैसे मैंने कंप्यूटर में 4 टाइप किया है, तो कंप्यूटर 4 तो समझता नहीं है, तो 4 को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। जो भी इसका वैल्यू आएगी 0 1 0, जो भी वैल्यू उसकी बाइनरी बाइनरी में इसको 2 से आप डिवाइड करोगे तो आप बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 0 1 आएगा वो आपका बाइट कहलाता है ना। उसके बाद कई सारे बाइट्स को मिला के हमारा जो होता है वो बनता है 1024 किलो बाइट्स। 10 बाइट्स मिला के ये होता है आपका 1 KB। जैसे हम लोग सामान खरीदते हैं तो 1000, जैसे 1 केजी कहते हैं तो 1 केजी में क्या होता है, सामान में 1000 ग्राम्स होते हैं। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है 1024, 1000 के बजाय 24 जो है एक्स्ट्रा रहता है, क्योंकि जब ये बाइनरी फॉर्मेट में रहता है तो 2 to the power आप 10 करते हो तो ये आपका आंसर आता है 1024 बाइट्स। तो ये इसका आंसर हो गया। तो याद रखना है कि स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होता है, बिट से फिर बाइट्स बनते हैं, फिर बाइट से फिर किलो बाइट्स बनता है, फिर किलो बाइट से मेगा बाइट्स बनते हैं, तो उसके बाद फिर गीगा बाइट, फिर टेरा बाइट, ऐसे पेंटा बाइट तक ही चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इनपुट मशीन विच ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स अराउंड 1880s इज अ। ऐसा कौन सा इनपुट मशीन है जो अमेरिका में यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में 1880s के समय में आया था, बताइए। सर माउस। माउस। और बताओ आर्य, रवि। सर जॉयस्टिक। जॉयस्टिक। इसका आंसर गलत है। इसका आंसर मैं बताता हूँ क्या है। अब इसमें देखो सेशन, देखो ये 1880 है ना। तो ये उस समय कंप्यूटर का दौर था जब कंप्यूटर मतलब आने लगे थे। तो उस समय जो था, जो कंप्यूटर को चलाने के लिए जो बेसिक जो चीजें चाहिए थी, वो माउस नहीं था, जॉयस्टिक भी नहीं था, बारकोड भी नहीं था। वो था आपका सी है, कीबोर्ड, है ना। सबसे जो बेसिक जो कंप्यूटर बनाया गया उसमें जो सबसे बेसिक इनपुट डिवाइस जो थी वो आपकी कीबोर्ड थी। कीबोर्ड की मदद से ही आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग या इंस्ट्रक्शंस टाइप करते थे। ठीक है। तो जो बाकी जो चीजें हैं जैसे कि माउस है, जब कीबोर्ड्स, जब चीजें ग्राफिकल होने लगी 90s के समय में, 90s के समय में क्या हुआ कि जब सारा कुछ काम कीबोर्ड से करना मुश्किल हो गया, कई सारी चीजें ग्राफिक्स में आने लगी। उस केस में चीजों को इजी करने के लिए माउस का आविष्कार किया गया। ठीक है। और उसके बाद फिर माउस के बाद जब गेम्स बनाए गए तो फिर उसके बाद हमने जॉयस्टिक का आविष्कार किया। और बाद में और चीजें जब बढ़ने लगी तो हमने बारकोड का इस्तेमाल किया, चीजों को फटक कीबोर्ड से इनपुट करने के बजाय बारकोड से इनपुट ले सकते थे। इसका जो आंसर आपका है कीबोर्ड है। 1880s के समय में सबसे पहले बेसिक जो बनाया गया वो कीबोर्ड था।
उसके बाद फिर माउस, जॉयस्टिक और बाकी चीजें आएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डज द कंप्यूटर स्टैंड फॉर? कंप्यूटर जो है वो, इसकी डेफिनेशन क्या है, फुल फॉर्म क्या है? बताओ, सोच के बताओ। सर डी। डी है कॉमनली ओरिएंटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। चलो बताओ रवि। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका ए ए है। ए हाँ हाँ, कॉमनली, सी से कॉमनली हो गया, सी से कॉमनली हो गया है, और ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से नहीं, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पी से नहीं दिया हुआ है, यू से यूज्ड हो गया है, टी से टेक्निकल हो गया है, और ई आर से आपका ई हो गया है, आर से रिसर्च हो गया है। तो ये याद रखना, कॉमनली ऑपरेटेड, ये जो पार्ट है ऑपरेटेड आपको ये लिखना है, ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च है। टेक्निकल सभी में था, एजुकेशनल रिसर्च सभी में था, और ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल, यहाँ पे इन्वायरमेंट था, इन्वायरमेंट आता ही नहीं है, ये कैंसिल हो गया। एजुकेशन दोनों में था, इसमें ये ऑक्यूपाइड था तो ये कैंसिल हो गया। इसमें ओरिएंटेड ठीक ठीक था, लेकिन यूज इन टेक्निकल कॉमनली, यहाँ पे ओरिएंटेड लिखा हुआ था, तो इससे भी ये आंसर गलत हो गया है। तो ऑपरेटेड आपको याद रखना है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स, जो कि टेक्निकल और एजुकेशनल रिसर्च में यूज किया जाता है। बेसिकली जो कंप्यूटर जो है, इसका जो वर्ड है वो कंप्यूट वर्ड से यूज, कभी कभी ये भी आ सकता है कि कंप्यूटर जो वर्ड है किससे लिया गया है, तो आपको ये याद रखना है, COMPUT, कंप्यूट वर्ड से यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना। तो कंप्यूटर बेसिकली जो वर्ड है कंप्यूट से लिया गया है, और जिसका मीनिंग है कैलकुलेशन, कैलकुलेट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 में क्या लिखना है और 2 में क्या लिखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए क्या हो सकता है। इसमें 1 और 2 में क्या आना चाहिए? हेलो, आवाज आ रही है? सर बी। यस सर। बी में नहीं, मतलब बी देखो, बी बी में क्या, या डी, बी या डी शायद। नहीं यहाँ पे 1 में क्या आना चाहिए, सोच के बताओ। चलो मैं बताता हूँ, इसका आंसर जो है, इसका आंसर डी है। देखो, ये जो अगर आपको सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम अगर याद है आपको, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले जो ये जो वाला पार्ट है, ये पार्ट आपका कहलाता है इनपुट, है ना। जब कंप्यूटर में, कंप्यूटर तभी काम करेगा जब उसको कुछ इनपुट दोगे। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है 1 में, वो इनपुट डिवाइस आएगा, इनपुट यूनिट आएगा, और बीच में फिर प्रोसेसिंग करता है सीपीयू, और प्रोसेसिंग हो जाने के बाद आपका ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका आपके स्क्रीन पे या फिर प्रिंटर पे आउटपुट आ जाता है। तो हमेशा याद रखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड इनपुट रहेगा, उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट स्क्रीन पे आपका ये आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका डी, डी ऑप्शन आपका सही आएगा इसका आंसर, कि पहला इनपुट रहेगा एंड सेकेंड आपका आउटपुट यूनिट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर इज कॉल्ड, वो प्रोसेस का नाम बताना है जो कि आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन मतलब देता है।
क्या हो सकता है बताओ। क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग खुद भी। सर बी। डी कह रहे हो और बी। बी बी। ये वाला बी या डी? सर बी। चलो मैं आंसर देख लेते हैं। आउटपुटिंग। हाँ, इसका जो आंसर है, आपका सही आंसर है बी है। ये क्या पूछ रहा है, जब प्रोसेस, उस प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है जो कि आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है, किसके लिए, यूजर के लिए, तो वो चीज आउटपुटिंग होती है। आउट मतलब देखो, कंट्रोलिंग एक अलग चीज है। कंट्रोलिंग तो सीपीयू के अंदर मेमोरी और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बीच में कंट्रोल करने के लिए रहता है ना, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। इनपुटिंग, इनपुट डिवाइस तो आप कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कोई चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब आउटपुट आप कर रहे हो कुछ यूजर के लिए। प्रोसेसिंग भी नहीं हो रही क्योंकि प्रोसेसिंग का पार्ट सीपीयू काम है। इसका आंसर जो होगा वो है आउटपुटिंग है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो यूजर के लिए क्या करता है, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। तो ये क्या हो सकता है आपका, विजुअल डिस्प्ले यानी कि मॉनिटर हो गया, या प्रिंटेड फॉर्म में भी आपके सामने स्क्रीन पे प्रिंट होके आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। VDU स्टैंड्स फॉर, बताइए क्या होता है। वीडियो का फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। और बताइए रवि। Visually लग रहा है सर बी। हाँ, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बिल्कुल सही है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये जो होता है मॉनिटर, इसको कहते हैं नॉर्मली हम लोग, जिसपे आपका लैपटॉप का मॉनिटर, स्क्रीन का मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर्स या टीवी भी हो सकता है। तो ये जो होते हैं वो आपके विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहलाता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। SVGA स्टैंड्स फॉर, सर ए। स्टैंडर्ड विजुअल ग्राफिक्स। और बताइए सोच के। तो इसका मैं आंसर देता हूँ। देखो, ये जो इसमें समझाने वाली बात नहीं है, सीधे से स्टैंडर्ड मतलब इसका फुल फॉर्म है। आंसर डी है। एस से हमेशा याद रखना सुपर होता है ना। और वी से वीडियो हो जाएगा, जी से ग्राफिक्स हो गया, और ए से आपका एरे हो गया। तो सभी में एरे कॉमन है, ग्राफिक्स कॉमन है। ठीक है। तो वी से आपको वीडियो लिखना है यहाँ पे। सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे इज अ टाइप ऑफ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जो आपका जो मॉनिटर होता है ना, उसमें जो सर्किट लगा रहता है वो आपका उसी कैटेगरी में आता है, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे में, जिसमें कि 1024 से लेके 768 पिक्सल्स होते हैं, और कितने कलर सपोर्ट कर सकता है, 60,000 डिफरेंट कलर्स के कॉम्बिनेशन को सपोर्ट कर सकता है। तो ये याद रखना है, SVGA, एस से सुपर होगा, वी से वीडियो, जी से ग्राफिक्स, और ए से एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन प्रिंटर्स, ये प्रिंटर्स के बारे में क्वेश्चन है। लाइन प्रिंटर्स दैट प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम, ऐसा प्रिंटर का नाम बताओ जो कि एक समय में एक ही बार वो प्रिंट करता है, लाइन मतलब लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है। कौन सा है? लेजर प्रिंटर है, इंकजेट है, ड्रम है, और चेन प्रिंटर्स है। सर सी। सी, ड्रम प्रिंटर्स ना। देख लेते हैं, आंसर आपका सही है, सी आंसर है। तो यहाँ पे देखो, डायग्राम से देख लेते हैं। इसके लिए आपको प्रिंटर्स के जो टाइप्स हैं पुराने जमाने से लेके अब तक, उनके बारे में मालूम होना चाहिए। लेटेस्ट में जो प्रिंटर चल रहा है वो लेजर प्रिंटर है। तो लेजर प्रिंटर में क्या होता है कि आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ ड्राइंग करता, वो आप लाइन बाय लाइन भी लिखता है, साथ में अगर आपको ग्राफ्स ग्राफ्स के ग्राफ को भी प्रिंट करना चाहते हो
तो उसके हिसाब से भी वो अपने आप कर लेता है। तो लाइन बाय लाइन का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, तो ये आंसर गलत हो जाता है। इंक जेट और आपका जो इंक जेट का टेक्नोलॉजी अलग है, उसमें आपके इस तरह से एक हेड होता है। उन हेड में क्या रहता है कि कई सारे बारीक बारीक इसमें स्मॉल नीडल जैसे इसमें छेद रहते हैं, होल्स रहते हैं, और कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन की मदद से इसमें क्या वो इंक इसमें भरा रहता है, और यहाँ पे पीछे इसके पिन लगे रहते हैं। तो उसकी मदद से वो बाहर आके उसको पेपर पे प्रिंट कर देता है। तो ये इंकजेट का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर भी ये लाइन बाय लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। चेन प्रिंटर्स में क्या होता है कि चेन जैसे एक साइकिल की चेन होती है, ऐसे यहाँ पे चेन का ये रोटेशन वाला हो गया। और इसमें क्या रहता है कि ऐसे करके एक रिबन लगी रहती है, और इस रिबन में क्या लिखा रहता है, ए बी सी, इस तरह से इसमें 1012 पूरे अल्फाबेट्स इसमें लेके, न्यूमेरिक अल से लेकर अल्फाबेट्स, और जितने भी कीबोर्ड में रहते हैं सिंबल्स वो इसमें प्रिंटेड रहते हैं। तो ये जब घूमता है कंप्यूटर की मदद से तो उसके हिसाब से प्रिंट होता है ये। तो ये भी लाइन बाय लाइन का कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट जो बचता आपका ड्रम प्रिंटर है, तो ये ड्रम प्रिंटर यहाँ देख सकते हो। ये जो होता है, पेज यहाँ पे लगा है सफेद रंग का, और ये ड्रम सिलेंड्रिकल शेप का रहता है, और इसमें सारे जो अल्फाबेट देख सकते हैं, जो ई लिखा है तो पूरा यहाँ पे ई लिखा हुआ है, छोटे से लेके बड़े तक साइज के अकॉर्डिंग। और उसके बाद क्या होता है, ये लाइन बाय लाइन चीजों को प्रिंट करता है, वन बाय वन इसको प्रिंट करेगा, और तब जाके ये काम करता है। तो ये जो प्रिंटर जो लाइन लाइन बाय लाइन चीजों को लिखता है वो आपका ड्रम प्रिंटर कहलाता है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए हैं। ये मैंने बहुत ही मतलब ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड हैं। इसके अलावा फर्स्ट यूनिट से और भी क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे 11:30 बजे। तो अभी मैं क्लास का टाइम बता दूं कि मंडे अभी जो कल और शनिवार तक 11:30 बजे मेरी क्लास रहेगी। अभी और भी शेड्यूल्स आ जाएंगे, तो शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेस आपकी हो जाएंगी।